सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और आज बात करते हैं वाटरमेलन, ककड़ी और खरबूजे की फार्मिंग की। एक किसान है जो कि बीकानेर में 150 बीघा में इजरायली पद्धति से खरबूजे, ककड़ी और वाटरमेलन की फार्मिंग कर रहे हैं और वो भी वातावरण रहित। उन्होंने सारे फार्म में अभी लो टनल लगा हुआ है। लो टनल सर्दी से बचाने का काम करता है और इस फार्मिंग में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कैसे ये की जाती है, उन प्रगतिशील किसान से सारी जानकारी लेते हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखो, हम हैं जिला बरेली यूपी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जी। और हम यहाँ बीकानेर क्षेत्र में सब्जी लगाते हैं। यहाँ पे सब्जी का काम करते हो? तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तोरी, ये सब्जी लगती तो आप ये इसकी खेती कितने सालों से कर रहे हो? हमारी तो कई पीढ़ियाँ इसी काम में गुजर गई। अच्छा, पीढ़ियाँ इसी काम में गुजर गई। तो पहले नदी में लगाते थे, नदी के बाद में अब नदी में इतना वो पानी और वो है नहीं सेम, तो अब ये ऊपर की खेती लगाते हैं। ऊपर की खेती लगाते हो। तो आपने ये सारा फार्म जैसे ये कवर कर रखा है, लो टनल लगा रखा है, पूरा ड्रिप सिस्टम से आप कर रहे हो, तो जैसे कि आप तरबूज, खीरा, ककड़ी इनकी आप खेती कर रहे हो, तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है? अगर कोई किसान ये करना चाहे तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा उसके लिए? तो सबसे पहले ज़मीन है, इसको भिगानी पड़ती है। जैसे जमीन को सबसे पहले फुहारा चला के या कैसे भी भिगोनी पड़ेगी? भिगोनी पड़ती, भिगो करके फिर वो ट्रैक्टर से नाली बनाते हैं। ये ट्रैक्टर से फिर नाली बनानी होती है। तो आप इसमें नाली बनाने के बाद में खाद कौन कौन सी डालते हो? खाद तो ये यूरिया की और गोबर खाद और डीएपी। गोबर खाद, डीएपी, ये 3 खाद यूज लेते हो नाली बनाने के बाद। फिर उसके कितने दिन बाद में ये बीज रोपण करते हो? उसके 5-4 दिन के बाद। 5-4 दिन के बाद बीज रोपण करते हो। फिर जैसे पानी ड्रिप से चलता रहता है? पानी ड्रिप से चलता रहता है। तो ये जो आपने ये लो टनल लगा रखा है, तो इसमें लगभग बात करें तो 1 बीघे में कितना खर्चा आ जाता है? अब ये खर्चा तो हमने जैसे जोड़ नहीं रखा है, बाकी तकरीबन कोई 50 बीघे ज़मीन थी, 7-8 लाख रुपए का खर्च मान लो कि पूरी लेबर और टोटल ज़मीन का निकाल करके 8-7 लाख रुपए पल्ले पड़ जाते बच्चे की मेहनत। वो भी भाव वगैरह अगर ठीक रह जाए तब। नहीं तो जैसे ये तो खर्चा हो गया, तो ये जैसे आपका ये प्रोडक्शन तैयार कौन से महीने में होगा इसमें से? ये सब्जी का? हाँ, ये तो अब जा कर के होली से पहले आ जाएगा। होली से पहले चालू हो जाएगा। तो इसको आप बेचते कहाँ पे हो? बीकानेर बेच लेते हैं, जहाँ मंडी है भाव सही रहता उधर निकल जाते हैं। जयपुर है अपना, बठिंडा है, अमृतसर है, लुधियाना, जलंधर, पंजाब में बेच लेते। तो जहाँ आपको अच्छा भाव मिलता है आप वहीं माल को बेचते हो? बूझ करके फिर भेजते रहते। पहले आप उनसे बात कर लेते हो भाई किस जगह क्या रेट चल रही है, उसके हिसाब से आप अपने माल को भेजते हो जी। तो जैसे इसमें कोई रोग या अन्य समस्या जैसे प्राकृतिक आपदा, कुछ ऐसा नुकसान है इस फसल में? वो यहाँ मिल लेते हैं, कोई अगर डॉक्टर वगैरह आते ही रहते वो। तो आप किसके डॉक्टरों की गाइडेंस में आप ये फार्मिंग करते हो? तो इसमें दवा स्प्रे कौन कौन सा करते हो? जैसे दवा तो अब कोई मरज के ऊपर है, दवाई मरज के ऊपर है। मान लो जैसे आपको खांसी है तो खांसी की दवाई लाओगे, बुखार है तो बुखार की मंगाओगे। तो जैसी मारा जाता है वो उसी चीज़ की दवाई है। जैसी बीमारी होती है पौधे में उसी प्रकार इनकी दवाइयाँ चलती रहती है। तो आपने बहुत ही अच्छी फार्मिंग कर रखी है। तो आपके हिसाब से जैसे इजरायली पद्धति से आप ये कर रहे हो फार्मिंग, तो इस फार्मिंग से अगर किसान करे इस टेक्निक से, तो किसानों को जो परंपरागत खेती है उससे ज़्यादा मुनाफा होगा या नहीं होगा? गेहूँ सरसों है ना, कि जैसे अब ऐसा अब ये लोग कोई सरसों लगा रहे हैं, कोई गेहूँ लगा रहे हैं। अभी इनका क्या है कि इनके जैसे खेत है 100-100 150 बीघे हैं, सेठ लोगों समझता है नहीं, काम बोलता है ठेके ही दे दो। ठेके देने में चलो भाई अपने कर खाएंगे, बाकी हम भी सुकून से आगे काम कर पाएंगे। तो ये किसान अपनी थोड़ी सी सहूलियत देख लेता है, तब वो ये जो सेठ लोग हैं ना गांव के,
तो वो दे देते हैं ज़मीन के, चलो भी तुम कर लो। तो जैसे ये 1 बीघा ज़मीन आपको ठेके पे किस रेट में मिलती है यहाँ पे? ये 10,000 से लेके 15,000 रुपए बीघे की मिलती है। जैसे तो दो सेट हो जाता है काम, वैसे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, बरेली से यहाँ आके 10 से 15,000 रुपये बीघा ज़मीन ठेके पे लेके इजरायली पद्धति से ये यहाँ पे खीरे की, वाटरमेलन की, ककड़ी की, तो सब्जियों की खेती कर रहे हैं और फिर भी ये कुछ बचा के कमा रहे हैं। तो इस तरह से अगर किसान खुद की ज़मीन में फार्मिंग करेगा तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा। परंपरागत खेतियों से बाहर निकल के देखिए, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। मार्केटिंग की कोई ज़्यादा समस्या नहीं, अगर प्रोडक्शन होता है तो मार्केटिंग भी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों। जय जवान, जय किसान, राम राम।